दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मम्मा, आप तो उड़ते उड़ते थक गई होंगी और बारिश में आपके पंख भी भीग गए होंगे। ऐसे मौसम में आप कैसे उड़ पाती हैं? गुड़िया, ये सब तो मम्मा पापा को अपने बच्चों के लिए करना ही पड़ता है। अब तुम ये दाना खा लो। मैं हरी तोती से लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। उनसे लकड़ियाँ लाऊंगी और अपने घर का दरवाज़ा ठीक करूंगी ताकि हमें बारिश में कोई परेशानी ना हो। रानो के जाते ही गोरी कौवी आती है और गुड़िया से दाना छीन लेती है। हटो, मुझे खाने दो। लगता है तुम्हारा पेट अभी भी भरा नहीं है। दूसरों को भी खाने का मौका दिया करो। लेकिन ये दाना तो मेरी मम्मा मेरे लिए ढूंढ कर लाई है। कोई ऐसे किसी का खाना छीनता है? मैं छीनती हूँ। अब तुम्हारी मम्मा आए तो पूछ लेना। गोरी भोजन लेकर चली जाती है। दूसरी ओर रानो तोती से लकड़ियां ले रही होती है। रानो, तुम्हें आज खाना मिला? हाँ, थोड़ा मिला था, मगर मैंने सारा अपनी बेटी को दे दिया। अब भूख तो लगी है, लेकिन बेटी की चिंता भी है। रानो घर लौटती है और गुड़िया को रोते हुए पाती है। मम्मा, गौरी कौवी ने मेरा दाना छीन लिया और मुझे डांट भी दी। तुम यहीं रुको, मैं गोरी से पूछती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। रानो गोरी के घर पहुंचती है। गोरी अपने बेटे को गुड़िया का चुराया हुआ भोजन खिला रही होती है। खा ले मेरे बेटे, ये खाना मैंने उस चिड़िया की बेटी से छीन कर लाया है। मम्मा, क्या चिड़िया आंटी आपसे डरती हैं? बेटा, वो चिड़िया बहुत कमजोर है। मुझे देखकर तो अपना रास्ता बदल लेती है। रानो उनकी बातें सुन लेती है। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, इसलिए रास्ता बदलती हूँ, मगर डरती नहीं। खबरदार, अगर तुमने फिर से मेरे घर में कदम रखा। ओहो, रानो चिड़िया, बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। चलो भागो यहाँ से, वरना मेरा कालू आ जाएगा जो तुम्हें सबक सिखा देगा। इतनी बेशर्मी से मेरी छोटी बच्ची से दाना छीनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारा बेटा भूखा था तो खुद दाना ढूंढ लेती। किसी मासूम का खाना क्यों छीनती हो? रानो गुस्से में वहां से चली जाती है। गोरी गुस्से से लाल पीली हो जाती है और अपने पति कालू के पास शिकायत करती है। कालू, वो चिड़िया यहाँ आई और मुझे काली कलूटी कहकर चली गई। क्या? तुम चिंता मत करो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। कालू अगले दिन अपने दोस्त चील के पास जाता है। दोस्त, उस रानो चिड़िया ने मेरी पत्नी को बुरा भला कहा है। उसका घर तोड़ दो ताकि वो बारिश में भटकती फिरे। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उसका घर तोड़ दूंगा। काम पूरा हो गया तो पैसे देना मत भूलना। चील रानो का घर तोड़ देता है और कालू को आकर काम पूरा होने की सूचना देता है। शाबाश मेरे दोस्त, अब देखता हूँ उस चिड़िया का हाल। रानो और उसकी बेटी घर लौटकर अपने टूटे हुए घर को देखकर हैरान रह जाते हैं। मम्मा, हमारा घर कैसे टूट गया? मुझे भी नहीं पता बेटी, हमें बारिश से बचने का कोई उपाय ढूंढना होगा। तभी एक जादुई गाय वहाँ आती है। प्यारी चिड़िया, इस बारिश में तुम क्यों परेशान हो? हमारा घर टूट गया और इस भयानक बारिश में हमें कहीं पनाह नहीं मिल रही। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारे लिए अपने जादू से मिट्टी का एक सुंदर और सुरक्षित घर बना देती हूँ। अब तुम यहाँ अपनी बेटी के साथ आराम से रह सकती हो। जादुई गाय के जादू से रानो को मिट्टी का मजबूत घर मिल जाता है और वो उसकी आभारी होती है। रात होते ही बारिश तेज हो जाती है। कालू और गोरी का घर बारिश में कमजोर हो जाता है और अंततः टूटकर गिर जाता है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। इस तरह उन सबको उनकी गलती की सजा मिल जाती है। रानो और गुड़िया अपनी नई सुरक्षित घर में बैठी होती हैं। बारिश को देखते हुए आभारी महसूस करती हैं। अमेज़न के जंगल में रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश होती है, उसमें उनका घोंसला टूटकर गिर जाता है। तब बंटी कबूतर अपनी पत्नी रानो से कहता है, रानो, तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बच्चों, तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ बंटी जी, मैं ठीक हूँ और बच्चे भी ठीक हैं। मैंने आपसे कई बार कहा था
कि लकड़ी का पक्का घर बना लो। देखिए टूट गया ना, हम सब बाल बाल बच गए, किसी को चोट नहीं आई। हाँ रानो, ये बारिश अचानक शुरू हो गई, वरना मैं लकड़ी का घर बनाने ही वाला था। चलो हम अब चलते हैं, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते हैं और अपना लकड़ी का मजबूत घर बनाते हैं। ठीक है बंटी जी, हम अभी चलते हैं। जब वो जंगल जाने लगते हैं तभी उनकी बेटी गुड़िया कहती है, पापा मम्मी, मैं भी चलूंगी आपके साथ लकड़ियाँ लेने। देखें, मैंने भी छोटी सी टोकरी ले ली है। बेटा, तू जंगल जाकर क्या करेगी? तू यहीं रह के अपने छोटे भाई कुक्कू का ध्यान रख। अभी तू छोटी है, तू देख रही है ना, अपना घोंसला टूट गया है। अंधेरा होने से पहले हमें जल्दी से लकड़ी लाकर हमारा घोंसला बनाना होगा, वरना हम रात को कहाँ रहेंगे बेटा। ठीक है मम्मा, आप दोनों जाएं, मैं कुक्कू का ध्यान रखूंगी। फिर रानो और बंटी जंगल में लकड़ी लेने चले जाते हैं और गुड़िया अपने भाई कुक्कू को संभाल रही थी। तभी कुक्कू जोर जोर से रोने लगता है। मत रो कुक्कू, मैं अभी तेरे लिए दाना लेकर आती हूँ। तुझे भूख लगी है ना? तू थोड़ी देर यहीं रुक, मैं अभी तेरे लिए दाना लेकर आती हूँ। फिर गुड़िया अपने भाई को अकेला छोड़कर दाना लेने चले जाती है। तभी एक जालिम चील कुक्कू पे हमला कर देती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। जब गुड़िया दाना लेकर आती है तो वो देखती है कि उसका भाई बुरी तरह से जख्मी पड़ा है और वो अपनी माँ रानो को पुकारने लगती है। माँ, माँ, देखो ना, कुक्कू भाई को किसी ने जख्मी कर दिया है। माँ, तुम कहाँ हो माँ? तुम जल्दी आओ माँ, हमें तुम्हारी जरूरत है। फिर रानो और बंटी लकड़ी लेकर आ जाते हैं। बेटा, तू क्यों रो रही है? क्या हुआ है तुझे? माँ देखो ना, किसने कुक्कू को जख्मी कर दिया है। बंटी जी, देखिए हमारे बेटे को क्या हो गया है। चले जल्दी से हम इसे बुलबुल डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। हाँ रानो, पहले हम कुक्कू को अस्पताल ले जाते हैं और फिर लौटकर लकड़ी का पक्का घर बनाते हैं। फिर कबूतर कुक्कू को अपने ऊपर बिठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। कुक्कू की हालत देखकर डॉक्टर उनसे कहती है, अरे ये बच्चा इतना जख्मी कैसे हो गया है? जब चील इस पर हमला कर रही थी तो आप लोग क्या कर रहे थे? ये बच्चा पूरी तरह जख्मी है। बुलबुल डॉक्टर, हमारा घर बारिश में गिर गया। हम घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने जंगल गए थे ताकि एक लकड़ी का पक्का घर बनाकर उसमें आराम से रह सके। ओहो, तो इसलिए ये सब हो गया। ठीक है, मैं इसे सुई लगा देती हूँ। आप समय समय पर आकर बच्चे को सुई लगवाते रहना, ये जल्द ही ठीक हो जाएगा। रानो और बंटी कबूतर अपने बच्चों को लेकर आते हैं और फिर लकड़ी का घर बनाने लगते हैं। कड़ी मेहनत के बाद उनका लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। तभी रानो बंटी से कहती है, बंटी जी, ये घर तो बहुत ही सुंदर बना है। अब हमारे बच्चे आराम से रह सकते हैं। अब हमें शिकारी चील का भी खतरा नहीं। जंगल में कई पक्षी उनका घर देखने आते हैं। उनमें से एक गोरी नाम की कौवी कहती है, अरे बंटी भाई, तुम तो बड़े ही अच्छे कारीगर निकले। तुम्हारा घर कितना सुंदर है। मेरे लिए भी ऐसा ही एक लकड़ी का मजबूत घर बना दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पति जरूर आपका भी लकड़ी का घर बना देंगे। रानो, मैं बंटी को घर बनाने के लिए अच्छे दाने और चावल दूंगा। दाने की क्या बात है हरिया काका, ये जंगल तो अपना ही है। बंटी जी आपका घर जरूर बना कर देंगे। आपको जो समझ आए दे दीजिएगा। धीरे धीरे जंगल के सभी पंछी बारिश और तेज हवा से बचने के लिए बंटी कबूतर से लकड़ी का घर बनवाने लगते हैं। बंटी भाई, तुम तो लकड़ी का घर ऐसा बनाते हो जैसा कोई कारीगर भी नहीं बना पाए। इसकी खूबसूरती के आगे तो बड़े बड़े पक्के घर भी फेल हैं। लकड़ी के घर में तो गर्मी का एहसास भी नहीं होता। बंटी को लकड़ी का घर बनाने के लिए दूर दूर से ऑर्डर मिलने लगते हैं। ये देखकर रानो बहुत खुश हो जाती है। बंटी जी, हमारा लकड़ी का घर बनाना बहुत लक्की साबित हुआ है। आपको भी एक अच्छा काम मिल गया। अब हमारी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। उसके बाद रानो और बंटी कबूतर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।
दोस्तों, मैं हूँ रानो चिड़िया, आपकी दोस्त। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं। आप ज्यादा लाइक नहीं करते तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो दिल खोल के लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। सभी छोटे पक्षी स्कूल में बैठे हुए थे। तभी छोटी बुलबुल अपने टिफिन से डोनट निकाल कर देती है। मेरी मम्मा ये डोनट बनाई है। मेरी मम्मा सबसे स्वादिष्ट डोनट बनाती है। बुलबुल, क्या ये बहुत स्वादिष्ट है? हाँ, मुझे ये डोनट बहुत पसंद है। मैं तुम्हें ये टेस्ट करवाती हूँ। फिर वो सब एक डोनट में से थोड़ा थोड़ा खाते हैं। शहद से भी मीठा और स्वादिष्ट डोनट है ये। मैं भी अपनी मम्मा से डोनट बनाने का कहूँगा। मैं भी अपनी मम्मा से कहूँगी कि मेरे लिए भी डोनट बनाए। फिर वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, मैंने स्कूल में डोनट खाया था। प्लीज मुझे भी डोनट बना कर दे। सबकी मम्मा बना लेती हैं। डोनट वो क्या चीज होती है बेटा? मुझे तो खिचड़ी भी अच्छे से बनानी नहीं आती। मैं तुम्हें डोनट कैसे बना कर दूंगी? खाऊंगा खाऊंगा, मैं तो डोनट ही खाऊंगा। गुड़िया भी अपनी मम्मा से डोनट बनाने की जिद कर रही थी। मैं बाजार से शक्कर और बाकी डोनट का सामान लाती हूँ। फिर मैं अपनी बेटी के लिए डोनट बनाकर खिलाऊंगी। मम्मा, बुलबुली के मम्मा की डोनट की तरह स्वादिष्ट होना चाहिए आपका डोनट। आप याद करोगी? अब मैं काम शुरू करूँ? हाँ मम्मा, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। रानो चिड़िया कबूतर के दुकान पर पहुंचती है। वहां से डोनट बनाने के लिए सारा सामान लेती है और एक बैग में डाल लेती है। चिड़िया बहन, मुझे भी एक डोनट ला कर देना। मैं भी तो देखूं कि डोनट होती क्या चीज है। कबूतर भैया, एक क्या, मैं लूसी बहन के लिए भी भेज दूंगी। चिड़िया घर लौट रही थी कि रास्ते में उसे गोरी कौवी मिल जाती है। चिड़िया बहन, मैं आपके यहाँ ही आ रही थी। मेरे जग्गू ने कहीं से डोनट देख लिया है और अब वो जिद करने लगा है। मुझे तो डोनट बनाना आता ही नहीं। क्या आप मेरे जग्गू के लिए थोड़े से डोनट बना दोगी? गोरी बहन, ये देखें, मैं डोनट बनाने का ही सामान लाई हूँ। उन्होंने स्कूल में खाया है डोनट, इसीलिए मेरी गुड़िया भी मांग रही थी। मैं पैसे दे दूंगी, आप कुछ डोनट मेरे जग्गू के लिए भी बना देना। आप पैसे रहने दे गोरी बहन, मैं जग्गू के लिए भी डोनट भेज दूंगी। फिर चिड़िया कढ़ाई चढ़ाती है और डोनट बनाना शुरू करती है। गुड़िया अपनी मम्मा को डोनट बनाता देख रही थी। रानो कुछ ही देर में 3 डोनट बना लेती है। मम्मा, मैं एक डोनट खाकर चेक करती हूँ। लो बेटी, खाकर बताओ कि कैसे बने हैं। गुड़िया एक डोनट खाकर बताती है, बहुत स्वादिष्ट। मम्मा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। फिर गुड़िया एक डोनट उठाकर नदी पर आ जाती है। जग्गू कौवा पीछे से आकर गुड़िया का डोनट छीन लेता है। ये मेरा है, ये मम्मा ने बनाया है। मैंने ये डोनट छीन लिया है, ये अब मेरा है। जग्गू कौवा गुड़िया का डोनट छीनकर भागता है। जल्दी में वो एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है। वो फिर से उठता है और डोनट लेकर भागता है। ये देखकर गुड़िया हंस रही थी। बेचारा लालची जग्गू, एक डोनट के खातिर कैसे पेड़ों से टकरा रहा है। हा 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 हा। फिर जग्गू दूर पेड़ पर बैठकर वो डोनट खा लेता है। थोड़ी चोट तो लगी, लेकिन मुझे डोनट तो मिल गया। फिर गुड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, मैंने आपके लिए ढेर सारे डोनट बना दिए हैं। कल आप स्कूल ले जाना और अपने दोस्तों को भी खिलाना। मम्मा, मेरे दोस्त बहुत खुश होंगे। अच्छा बेटी, ये प्लेट ले जाओ और गोरी आंटी के घर दे आओ। ये डोनट मैंने गोरी आंटी और जग्गू के लिए बनाए हैं। फिर गुड़िया वो डोनट की प्लेट लेकर गोरी आंटी के घर जाती है। जग्गू अपनी मम्मा के पास बैठा हुआ था। जग्गू गुड़िया को देखकर डर जाता है। वो समझता है
कि गुड़िया उसकी मम्मा से शिकायत लगाने आई है। आंटी, ये डोनट मम्मा ने भेजा है, आपके लिए और जग्गू के लिए। ये सुनकर जग्गू बहुत शर्मिंदा होता है, क्योंकि अभी अभी वो गुड़िया का डोनट छीन कर खा कर आया है। गुड़िया, सॉरी बहन, आपने हमारा इतना ख्याल किया और मैं आपका डोनट छीन कर खा गया। अब इतने सारे डोनट देखकर फिर से पेट से ना टकरा जाना। फिर गुड़िया और जग्गू हंसने लगते हैं और जग्गू अपनी मम्मा को सब सच बताता है। मम्मा, मैं फिर कभी भी किसी से कुछ छीन कर नहीं खाऊंगा, बल्कि मिल बांट कर खाऊंगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। माँ चिड़िया का प्यार। रानो चिड़िया पेट से थी, इसके चलते वो बहुत खुश थी। रानो घोंसला बनाने के लिए जगह ढूंढने लगी और एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। हाँ, ये जगह घोंसला बनाने के लिए अच्छी है। एक काम करती हूँ, मैं यहीं पर घोंसला बनाना शुरू करती हूँ। तभी वहाँ पर तोता कुछ घास लेकर आता है। अरे रानो, तुम यहाँ? क्या बात है? मिट्ठू भैया, मेरा घोंसला टूट गया है, इसलिए घोंसला बनाने की जगह खोज रही थी। मैं यहाँ घोंसला बना रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर घोंसला बना लो। मैंने एक और जगह देखी है, मैं वहाँ घोंसला बना लूँगा। मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। रानो वहाँ पे अपना घोंसला बनाने लगती है। जल्दी जल्दी के चलते रानो अपने घोंसले को अच्छे से नहीं बना पाई थी। कुछ दिन बाद जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। अभी बारिश शुरू ही हुई थी कि रानो के घोंसले में बारिश का पानी टपकने लगा था। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? इस बारिश में अब मैं अपने अंडे को गर्म कैसे रखूं? अगर ऐसे ही बारिश का पानी मेरे घोंसले में टपकता रहेगा तो घर में पानी भर जाएगा और मेरा अंडा भी नष्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, मैं अपने अंडे को कालू भैया के पास रख कर आती हूँ, फिर अपने घोंसले की अच्छे से मरम्मत करके अपने अंडे को वापस ले आऊंगी। रानो बारिश में भीगते हुए कालू के घर की तरफ चलती है। रानो कैसे भी करके कालू के घर पहुंच जाती है। अरे रानो, इतनी बारिश में तुम यहाँ? क्या बात है? क्या बताऊं कालू भैया, मैंने कुछ दिन पहले जल्दी जल्दी में एक घोंसला बनाया था और आज जब बारिश शुरू हुई तो बारिश का पानी मेरे घोंसले में टपकने लगा। बस फिर क्या था, मैं भागी भागी आपके पास आई हूँ। क्या आप मेरे अंडे को आपके पास रख सकते हो? मैं घोंसले की मरम्मत करके अपना अंडा आपके पास से लेकर चली जाऊंगी। ठीक है, तुम अपने घोंसले की मरम्मत कर लो, मैं तुम्हारे अंडे की देखभाल करता हूँ। रानो कालू को अंडा देकर चली जाती है। तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। अरे कालू जी, ये किसका अंडा है जिसे आप इतना संभाल कर रखे हो? अरे गोरी, ये रानो चिड़िया का अंडा है, उसके घोंसले में पानी टपक रहा है, वो घोंसला मरम्मत करने तक अपना अंडा यहाँ पर रख के गई है। अरे ये मुसीबत को ले जाओ यहाँ से, ये यहाँ क्यों लाई है? अरे गोरी, ऐसा क्यों बोल रही हो? रानो चिड़िया पहले से ही अपने घोंसले को लेकर परेशान है और उसे अंडा देकर मैं और परेशान नहीं कर सकता। देखो जी, अगर तुम अभी ये अंडा लेकर नहीं जाओगे तो मैं इस अंडे को फोड़ दूंगी। प्लीज गोरी, बस एक दिन की बात है, कल सुबह आकर वो अपना अंडा ले जाएगी। ठीक है कालू जी, कल सुबह ही जाकर आप ये अंडा उसे दे आइए। इस तरह से कालू के खूब समझाने के बाद गोरी कौवी मान जाती है। कालू और गोरी सो जाते हैं। कुछ रात बीतने के बाद एक बच्चे की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे कालू जी, ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है? चैन से सोने भी नहीं देते। कालू देखता है कि रानो का अंडा फूट गया था और वहाँ एक बच्चा मम्मा मम्मा करके खेल रहा था। मम्मा, आप जग गई? नहीं नहीं बच्चे, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, मैं तो कालू कौवा हूँ। मम्मा मम्मा, मम्मा अभी सो रही है, अभी मैं अपनी मम्मा को जगाता हूँ। नहीं बच्चे, इस बुरी कौवी को मत जगाना, वरना ये आपको बहुत गुस्सा करेगी। आप मेरे पास सो जाओ। कालू जी, आप
आप इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? ये कहकर गोरी कौवी जाग जाती है और रानो के बच्चे को देखकर चौंक जाती है। अरे कालू जी, ये रानो के अंडे में से तो बच्चा भी निकल आया। आप जल्दी जाके उसे ये बच्चा देकर आइए। अरे गोरी, सुबह तो होने दो, मैं सुबह दे के आता हूँ। नहीं कालू, इसने मम्मा मम्मा करके मेरा सर दुखा दिया है। कालू गोरी की बात मान लेता है और रानो के बच्चे को लेकर उसके घर चला जाता है। रानो बहन, देखो कौन आया है। कालू काफी आवाज लगाता है, पर रानो चिड़िया कालू की बातों का कोई जवाब नहीं देती। तब कालू दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। कालू अंदर आकर देखता है रानो टूटी छत के नीचे मरी पड़ी थी। रानो, ये क्या हो गया? देखो तुम्हारा बच्चा आया है। अरे पापा, ये कौन आंटी है जो इतनी गहरी नींद सो रही है? ये मेरे दूर की रिश्तेदार है। चलो बेटा, अपने घर चलते हैं। अरे कालू जी, आपने इसे फिर से घर क्यों लेकर आए हो? गोरी, इस बच्चे की माँ मर चुकी है, अब हमें ही इसका ख्याल रखना होगा। वैसे भी हमारा कोई बच्चा नहीं है, हम इसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे। ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। नहीं कालू जी, आप पागल हो गए हो क्या? मैं इस बच्चे के साथ एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। सारी जिंदगी तो बहुत दूर की बात है। गोरी, ये बच्चा बहुत छोटा है, इसे कैसे मैं छोड़ दूं कहीं? देखो जी, आप इसे नहीं हटाओगे तो मैं इसे किसी नदी में फेंक दूंगी। ठीक है गोरी, मैं इसे कहीं छोड़ कर आता हूँ। कालू उस बच्चे को एक पेड़ के नीचे लाता है। पापा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बेटा, मैं आपको यहाँ फल खिलाने लाया हूँ, आप यहीं बैठो, मैं आपको मीठे मीठे फल ला कर दूंगा। लेकिन पापा, आप जल्दी आना, क्योंकि इस अंधेरे में मुझे बहुत डर लगता है। कालू बच्चे को छोड़कर चला जाता है। बच्चा कालू का इंतजार करते करते रोने लगता है। पापा, आप मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चले गए? मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी आ जाओ। तभी वहाँ पे एक चिड़िया बच्चे को देखकर आ जाती है। अरे बेटा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप तो बहुत छोटे हो। आंटी, मेरे पापा मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए। मुझे इस अंधेरे से बहुत डर लग रहा है। बच्चे की ये बात सुनकर वह चिड़िया उसे अपने घर ले आती है और वह उसे अपने बच्चे की तरह पालती है। इस तरह समय बीतता है और रानो का बच्चा बड़ा हो जाता है। अब वह अपने पापा की खोज करना भी छोड़ देता है। एक दिन वह बच्चा जंगल में घूम ही रहा था। वह देखता है दो पक्षी पेड़ के डाली के नीचे दबे हुए थे। बचाओ, कोई बचाओ हमें। रानो का बच्चा उन्हें देख लेता है और पेड़ की डाली को हटा देता है। अरे कालू, ये वही बच्चा है जिसे मैंने आपको आधी रात को बाहर छोड़ने के लिए कहा था। हाँ गोरी, ये वही बच्चा है। मुझे माफ कर दो बेटा, तुम अब हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अच्छे से रखेंगे। नहीं नहीं आंटी, अब मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मेरी माँ टूनी मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मेरा इंतजार कर रही होगी। अब मैं चलता हूँ। और इस तरह गोरी कौवी को अपने किए का बहुत पछतावा होता है। प्यारे दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। See you in the next video.